अब बात म्यांमार की। म्यांमार का एक विद्रोही गुट जिसे अराकान आर्मी कहते हैं, उसने एक तरीके से बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई कर दी। भारत तो बांग्लादेश का पेंच धीरे धीरे कस ही रहा था। अब अराकान आर्मी ने उसकी जमीन के जो दक्षिणी हिस्से का पार्ट है उस पर कब्जा कर लिया है, और यह सब हफ्ते भर के भीतर हुआ है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अराकान आर्मी में बड़े वॉल पे चल रहे हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है, तो बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल अराकान आर्मी के बांग्लादेश की तरफ चढ़ने के पीछे या हमला करने के पीछे कई वजहें हैं, और एक वजह खुद अराकान आर्मी ने अपने बयान के जरिए बताई है, और इसकी चर्चा भी मीडिया में हो रही है। अराकान आर्मी ने अपने बयान में कहा है, अराकान आर्मी ने अपने बयान में क्या कहा है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हमको दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा पर जिहादी और चरमपंथी गुट बौद्धों और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप हैं उनमें रोहिंग्या सॉलिडरिटी आर्मी, अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, अराकान रोहिंग्या आर्मी जैसे 11 मिलिटेंट ग्रुप हैं जो हत्या, रेप, अपहरण और अन्य तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। नंबर 2, यही नहीं, आगे वो कहता है कि जिहादी गुटों का अलकायदा और जमात इस्लामी के साथ मिली भगत है। जमात इस्लामी, याद रखिएगा, बांग्लादेश की एक पार्टी है जो आज की तारीख में यूनो सरकार में शामिल है, और अलकायदा यानी कि अलकायदा और जमात इस्लामी दोनों को वो गुट एक ही मानता है, दोनों को आतंकवादी मानता है। जो ग्लोबल अराकान नेटवर्क की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जिहादी मोंगडो में मुस्लिम आबादी का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड के रूप में कर रहे हैं, और मोंगडो का मतलब वो इलाका जिस इलाके पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर रखा है। वो कह रही है कि मुस्लिमों से गैर मुस्लिम आबादी यानी कि बौद्ध और हिंदुओं से लड़ने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि बौद्धों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि हमला करो। तो ये जो अराकान आर्मी है वो दरअसल आज की तारीख में बांग्लादेश की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। ये आर्मी क्या है? बांग्लादेश में म्यांमार से जो रोहिंग्या भागे, हमने पहले अपने एपिसोड में बताया था कि कैसे म्यांमार से रोहिंग्या भागे। रखाइन एक सूबा है, रखाइन सूबे से जब वहाँ की आर्मी ने उनके ऊपर बहुत जुल्म ज़्यादती की तो 2017 में बड़ी तादाद में वो निकल करके बांग्लादेश आए, और आज की तारीख में वो 10 लाख के आसपास हैं, और उन रोहिंग्या में से कुछ को तैयार करके भेजा जाता है म्यांमार ताकि वो अराकान आर्मी से लड़ें। म्यांमार के भीतर बहुत सारे गुट हैं जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और वहाँ की सेना के खिलाफ। आपको पता हो कि 2021 में ऑंग सान सू की जो सरकार थी, उस सरकार का तख्ता वहाँ की सेना ने पलट दिया और वहाँ अब सैन्य सरकार चलती है। जो सैनिक तानाशाही है वो म्यांमार को संभालती है, और उससे लड़ने वाले बहुत सारे गुट हैं म्यांमार के भीतर, जिसमें से एक अराकान आर्मी भी है। और इस आर्मी ने बांग्लादेश की सरकार पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार को सीमा पर बौद्धों और हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसने इनकी सुरक्षा की परवाह नहीं की, और जिन जिहादी गुटों को अपने रिफ्यूजी कैंप में बढ़ने दिया, यानी कि रोहिंग्यास को, बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं इसके बारे में भी हमें पता है। ढाका को लगता है कि वह 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेज देगा। बयान के मुताबिक बांग्लादेश के कुछ जिहादी खुद लड़ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कथित रूप से जो वहां की फौज है उसके साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में म्यांमार और बांग्लादेश दोनों जगहों की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे हालात खराब होते जा रहे हैं।
जो बांग्लादेश हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा था, जो बांग्लादेश कह रहा था कि हिंदुस्तान ने हमको आज़ाद नहीं कराया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर वो तीखे तंज कस रहा था, और जब वो हिंदुस्तान के साथ इस तरह से तनातनी की स्थिति में था, उसी समय जो उसका दक्षिणी हिस्सा है, मैं आपको मैप के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है, उस पर अराकान आर्मी आके चढ़ गई। 270 किलोमीटर से ज़्यादा जो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा है, उस पूरे सीमा को उसने सील कर दिया है और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर उसने कब्जा कर रखा है। तो आप हिंदुस्तान से क्या निपटोगे? अराकान आर्मी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, पेशानी पर पसीना ला दिया है, धड़कनें बढ़ा दी हैं, आपकी फौज की आजमाइश वहां हो जाए इस पर वो आ गया, चैलेंज कर रही है वो आर्मी। वहीं निपट लो यार। अपनी हैसियत और औकात से बाहर जब कोई मुल्क आ जाता है तो उसके साथ यही होता है। ये कॉक्स बाजार जो है, ये बांग्लादेश का है, ये मैप आपके सामने है। हिंदुस्तान आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान का पूर्वोत्तर का इलाका आप देख रहे हैं, और बांग्लादेश ये कॉक्स बाजार, ये टेक्नॉफ है। यह जो बांग्लादेश लगता है टेक्नॉफ है, इस टेक्नॉफ पे कब्जा कर लिया है अराकान आर्मी ने। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, बॉर्डर 270 किलोमीटर बांग्लादेश, और ये रखाइन प्रोविंस है। आप समझिए, ये म्यांमार का जो पश्चिमी सूबा है वो रखाइन प्रोविंस है, और रखाइन में ये जो ब्लिंक कर रहे हैं, इन सब जगहों पर मोस्टली अराकान आर्मी प्रभावी है। जो भारत का हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर का, जिसमें अरुणाचल है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, यह 1640 किलोमीटर की सीमा है, यह भी म्यांमार से लगती है। तो जाहिर है कि म्यांमार में जब भी स्थिरता पैदा होगी तो हिंदुस्तान के लिए भी चिंता का कारण होगा, क्योंकि लोग भाग करके हिंदुस्तान भी आ जाते हैं। वो बांग्लादेश तो आते हैं, लेकिन 1600 किलोमीटर जो हमारी सीमा है, उस सीमा से होकर के वो हिंदुस्तान के भीतर आ जाते हैं। तो जो चिन प्रोविंस है म्यांमार का, वो मिजोरम से लगता है, और चिन प्रोविंस में भी आज की तारीख में बहुत अराजक स्थितियां हैं, तो वहां से भी बांग्लादेशी भाग करके मिजोरम आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लिए बांग्लादेश, रोहिंग्या एक बड़ी चिंता तो है ही, लेकिन बांग्लादेश को अब ये निपटना है कि तुम्हारे घर में घुस करके जो आर्मी आकर चैलेंज तुमको कर रही है, उससे कैसे निपटोगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली साहब और मेजर जनरल पीके सहगल साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत सर। पीके सहगल साहब, ये एक शेर है कि हमने तो सोचा था कोई मामूली जख्म होगा, तुम्हारे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। ये बांग्लादेश, इसको लग रहा था कि सरकार चला लेंगे, हमारे पास तो बस छोटी छोटी समस्याएं हैं, हिंदुस्तान को हम आंख दिखा देंगे, पाकिस्तान से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे एक अलग तरह की आर्मी घुस गई और तुम्ही को चैलेंज करने लगी। आपका कम्युनिकेशन चला गया। सहगल साहब, मेरा सवाल आपसे था। देखो, जब से शेख हसीना गई है, बांग्लादेश की यूएस सरकार के लिए मुसीबतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। उनको साफ तौर पर नजर आ रहा था कि केवल वो हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पूरी की पूरी अराकान आर्मी ने कंप्लीटली बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर अपने आप को कायम कर लिया है, और बड़े पैमाने पर तैनात का एरिया में काफी एरिया कैप्चर कर लिया है। और ये एरिया जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अराकान आर्मी के लिए, क्योंकि जो रिफ्यूजीज की जगह है, जहाँ 10 लाख रिफ्यूजीज है, उसके काफी नजदीक है, और स्ट्रेटेजिकली वाइटल जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जिसको अमेरिका चाहते थे और शेख हसीना ने देने से मना कर दिया, उस आइलैंड के भी नजदीक है। इससे बांग्लादेश की प्रॉब्लम जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। वो साफ तौर पे उनके खिलाफ हमला कर रहे हैं, उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो हिंदुओं को मार रहे हैं, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ बेइंसाफी कर रहे हैं। ऐसे बांग्लादेश जो है अपने ही एक किस्म से जाल में फंस गया है। और साथ ही साथ जहाँ तक अराकान आर्मी है, अराकान आर्मी और हिंदुस्तान की फौज जो है मणिपुर के ऑपोजिट वगैरह में, उसके साथ रिश्ते नाते काफी से बेहतर है। कई बारी हमको अराकान आर्मी ने खुद सपोर्ट किया है फॉर टेकिंग आउट द टेररिस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। लेकिन
हर समय हमको चौकन्ना रहना है, हर समय हमको तैयार रहना है फॉर एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। लेकिन जो अभी कार्रवाई हो रही है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि बांग्लादेश की चिंता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो अपने देश में ही अपने ही बॉर्डर के ऊपर फंस गए। हिंदुस्तान के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, टर्की से ड्रोन ले रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान से और चाइना से, पाकिस्तान से असला ले रहे हैं, टैंक एमुनिशन ले रहे हैं, आर्टिलरी एमुनिशन ले रहे हैं, और चाइना से जेट एंड हवाई जहाज ले रहे हैं। ये तमाम चीजें तो ले रहे हैं, लेकिन अपने देश को, अपनी जमीन को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। और यूनस सरकार के ऊपर आने वाले समय में जब ट्रंप आ जाएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। अमेरिका के इस समय जो डीप स्टेट है, कहा जाता है कि डीप स्टेट हर प्रकार से उनको सपोर्ट कर रही है, जी और चाइना भी जनरल support कर कोहली, रही है। अगर मैं जनरल सहगल की मानूं तो अराकान आर्मी इंडियन आर्मी के साथ बेहतर रिश्ते रखती है, और अराकान आर्मी पाकिस्तान की जो साजिश बांग्लादेश के भीतर है, हो सकता है कि उसको भी काउंटर कर रही हो। लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश के लिए वो एक बड़ा चैलेंज हो गई है कि तुम्हारे बॉर्डर पे म्यांमार और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको उसने सील कर दिया है, उस पूरे इलाके पर उसने कब्जा कर रखा है। ड्रोन हमले हो रहे हैं बांग्लादेश के भीतर, जो मुस्लिम आबादी है, जो रोहिंग्यास की आबादी है,